केमिकल इक्विलिब्रियम में इससे पहले हम न्यूमेरिकल्स करे थे हमने। अब इसके बाद जो आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केसी होता है और केपी होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है तो इसको आराम से समझियो। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेकिन आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि केसी की सबसे पहले देख, जो वैल्यू ऑफ केसी होती है किसी भी रिएक्शन के लिए वो हमेशा कांस्टेंट होती है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जो किसी भी रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इवन इफ हम ये बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, लेकिन फिर भी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन चेंज तो दोनों की होगी, रिएक्टेंट की भी होगी और प्रोडक्ट की भी होगी, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट तो ये है कि जो केसी है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी भी फैक्टर पे नहीं करता, सीधी यही बात याद रखियो। दूसरा क्या फैक्टर होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब तू रिवर्स कर देगा तो उसकी जो केसी की वैल्यू है या केपी की वैल्यू है वो भी रिवर्स हो जाएगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर रिवर्स कर देगा तो केसी की वैल्यू भी या केपी की वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। और ये रिवर्स कैसे होगी वो अभी अगले आगे क्वेश्चन है इसका, उसमें पता चल जाएगा। बस ये पॉइंट्स याद रखता जा, टिप्स पे याद कर ले, ठीक है। अब अगर किसी भी रिएक्शन को हम सॉल्व करने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन को हम सॉल्व करने के लिए अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्वेशन कांस्टेंट होता है, वो किस में चला जाता है, स्क्वायर रूट में आ जाता है। जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा हमारा, जो नई रिएक्शन बनेगी 2 से डिवाइड करने के बाद, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द प्रीवियस रिएक्शन। पहली वाली रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसका स्क्वायर रूट होगा। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल ले रखा है N2 + 3H2 किस में चेंज हो रहा है, NH3 के अंदर। इसके लिए केसी क्या होगा, रिएक्टिव प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इसकी स्टोक्योमेट्री डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसकी स्टोक्योमेट्री, ये आ गया। अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दूं, जो हमारी ये वाली रिएक्शन है इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, क्या आएगा, हाफ N2 3/2H2 और 2/2 क्या हो जाएगा, 1। तो अमोनिया आ गया। तो जो केसी है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अंडर रूट केसी के। जो ये केसी है या अंडर रूट केसी, सपोज यहाँ पे वैल्यू हमें 7 दे रखी होती तो ये अंडर रूट 7 बन जाता, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी रिएक्शन के लिए अब तू क्या लिखेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। स्टोक्योमेट्री इनकी क्या है, 1/2 और 3/2, वही एज इट इज इनकी स्टोक्योमेट्री आई हुई है। समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट होता है, अगर हम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर हम किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देन द न्यू केसी, जो नई रिएक्शन बनेगी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसका केसी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर हम डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट होगा और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जैसे ये रिएक्शन है PCl5 किस में चेंज हो रहा है, PCl3 और Cl2 के अंदर। इसके लिए केसी की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, प्रोडक्ट क्या है, ये PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो नया केसी होगा अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्शन क्या बनेगी यहाँ पे हमारी, 2PCl5 किस में चेंज हो जाएगा, 2PCl3 और प्लस में 2Cl2। तो यही हमारा केसी बनेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर स्टोक्योमेट्री, दूसरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टोक्योमेट्री डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, केसी के स्क्वायर। ये क्या है, न्यू, हमारा न्यू कांस्टेंट, जो न्यू, म्यू नहीं न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब
यहाँ पर मैंने क्या पॉइंट बताया, यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी तक 4 ही पॉइंट बताया। पहला पॉइंट ये बताया कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बाकी किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो जो Kc की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तीसरा, अगर किसी भी रिएक्शन को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा जो प्रीवियस रिएक्शन का रिएक्शन कांस्टेंट था उसका। और अगर हम किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पिछले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी मैंने 4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स तो बता दिए थे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या क्या है। अब 5वां देख, अगर किसी भी रिएक्शन को स्टेप में कैरिड आउट किया जाए, ज़रूरी तो नहीं है एक ही स्टेप के अंदर सारी रिएक्शंस टेक्स प्लेस हो जाए। अगर किसी भी रिएक्शन को हम स्टेप्स में कराएंगे तो फिर जो हर एक स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, हर एक स्टेप का कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो जो टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, Kc सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, इट वुड बी द मल्टीपल ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द स्टेप। टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देख, अब 6 पॉइंट क्या है कि अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर है प्रोडक्ट से, ग्रेटर है 1 से, अगर Kc की वैल्यू ग्रेटर है 1 से तो क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे वो ज़्यादा होगा। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट द इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर। लेकिन अगर Kc की वैल्यू लेस देन 1 आती है, हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो कई बार आ जाता है कि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है या रिएक्टेंट की ज़्यादा है, ये तुम्हें बताना होता है। तो अगर Kc की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा इक्विलिब्रियम पे, और लेकिन अगर Kc की वैल्यू 1 से कम आएगी तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से। ठीक है, और अगर Kc की वैल्यू सपोज, ये तो 1 के कंपैरिजन में करें, सपोज 100 आ जाए, 200 आ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाएगी Kc की वैल्यू, तो क्या होगा, तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम हमारा बन रहा था वो एस्टैब्लिश नहीं होगा, रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, एक बात और ध्यान रखियो, रिएक्शन कभी 100% कंप्लीट नहीं होती, ऑलमोस्ट 50% होती है, ऑलमोस्ट हम 50% मान के चलते हैं। ठीक है, और हमारा 7वां पॉइंट क्या है, Kc पे कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये तो हर एक में ही था, इक्विलिब्रियम की पड़ी थी तब भी था कि कैटलिस्ट का कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इफेक्ट नहीं होता, इसी तरीके से Kc पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देख ले, जो ये अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पड़ी है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखियो। फॉर अ रिएक्शन दे रखी है, N2 + 3H2 गैस है, किसमें चेंज हो रही है, 2 मोल ऑफ NH3 के अंदर एट 400 केल्विन। Kp की वैल्यू दे रखी है तेरे को 41। अब तुझे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। अब ये तो तेरे को बेसिक रिएक्शन दे दी, इस रिएक्शन का और इस Kp की वैल्यू का यूज करते हुए तुझे इन सब के Kp की वैल्यू बतानी है, इन तीनों के। अब देख, पहली रिएक्शन हमारी क्या है, N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, लेकिन यहाँ पर क्या है 2NH3, मतलब रिवर्स, इधर जो ये हमारा पहले क्या था, प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट है, लेकिन अब यहाँ पे ये क्या बन गया, ये रिएक्टेंट बन गया, और जो हमारे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से वो क्या बन गए, प्रोडक्ट्स। मतलब हमारी रिएक्शन क्या हुई है, जब रिएक्टेंट जो है, हमारी बेसिक रिएक्शन भी गिवन होगी हमेशा, ये ध्यान रखियो, एक तो ये बेसिक रिएक्शन गिवन होगी और एक वो रिएक्शंस गिवन होंगी जिनके अंदर तुझे ये चीज़ बतानी है कि नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये तो हमारी बेसिक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया मैंने, जो इसके जो रिएक्टेंट्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में, और जो इसके प्रोडक्ट है वो कहाँ आ गया, रिएक्टेंट में आ गया। तो ये क्या है, रिएक्शन जो हमारी नहीं है रिवर्स है, तो हमारी जो Kp की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। 1/41, इसको 2 डिवाइड करेगा तो 0.024 आएगा, चेक कर लियो। ठीक है, अब देख, अब सेकंड रिएक्शन क्या है, अब इस रिएक्शन को हाफ 1/2 N2, 3/2 N2 और NH3। अब देख 1/2 3/2, मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे यही रिएक्शन मिल जाएगी।
अगर मैं इस बेसिक रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये रिएक्शन मिल जाएगी। तो अब मैंने क्या लिखा है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द रिएक्शन बाय 2। और मैंने कहा था अगर हम किसी भी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करेंगे तो नई रिएक्शन का जो Kc या Kp होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा पुराने के। तो पुराना क्या है 41, तो 1/41 का अंडर रूट। ठीक है, समझ आ गई बात? क्योंकि यहाँ पे एक बात करेक्ट करियो, ये 1/41 रूट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे में क्या था, सीधा ये रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट्स थे। अब इस रिएक्शन को पहली वाली को भूल जा, अब दूसरी वाली और जो हमारी बेसिक रिएक्शन है उसको कंपेयर करना है। तो रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स तो सेम है ना, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में N2 और H2 है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में N2 और H2 है, सिर्फ रिएक्शन को 2 से डिवाइड करा है। तो रिएक्शन को 2 से डिवाइड करा है, इसका मतलब क्या किया है मैंने, सिर्फ स्क्वायर रूट लेना। तो क्या आएगा, Kp अंडर रूट 41 किसके इक्वल होगा, 6.40। ये ना तूने जो प्रिंट निकलवा ली है उसमें भी गलती होगी, तो एक बार चेक कर लियो इसको। ठीक है, अब देख तीसरी रिएक्शन, देख तीसरी रिएक्शन की क्या है, 2N2 + 6H2 गिविंग 4 मोल ऑफ NH3। और ये रिएक्शन हमारी कैसे आएगी, अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये सेम रिएक्शन मिल जाएगी। तो ये क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन रिएक्शन बाय 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर क्या आएगा, 1681। ये तेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से है सेम, हर एक जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक थी पोस्टरेट की वो यूज हो जाए, उस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन ढूंढे हैं। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दे रखी है N2 + O2 3, और ये दो रिएक्शन दे रहा है N2 + O2 गिविंग 2NO, और सेकेंड रिएक्शन दे रखी है 2NO + O2 गिविंग 2 मोल ऑफ NO2। इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दे रखे हैं, K1 और K2। देन व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, N2 + 2O2 गिविंग 2 मोल ऑफ NO2। हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन कौन सी है, N2 + 2O2 गिविंग 2 मोल ऑफ NO2। अगर देख अभी जो ये फर्स्ट रिएक्शन है और सेकंड रिएक्शन, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे मेरी रिक्वायर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। देख लिख, पहली रिएक्शन लिख N2 + O2 गिविंग 2 मोल ऑफ NO, एंड सेकंड लिख दे 2NO। अब राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला सेम है तो कट जाएगा, क्या बचा N2, 2 O2 बच गए और 1 2 NO2। यही हमारी बेसिक रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन, इससे क्या पता चल रहा है कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, स्टेप्स के अंदर हो रही है। तो टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K वुड बी इक्वल्स टू K1 × K2। जो ये K1 और K2 इसके अंदर दे रखे थे, ये इसके मल्टीपल होंगे। मैंने यहाँ पे दोनों रिएक्शन भी लिख रखी है, किसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। ये मेरी पहली रिएक्शन है, ये मेरी दूसरी रिएक्शन है। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर इन दोनों किन्हीं भी दो इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमारी तीसरी रिक्वायर्ड रिएक्शन आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन स्टेप्स के अंदर टेक पार्ट कर रही है। वो रिएक्शन कैसे टेक पार्ट कर रही है, स्टेप्स के अंदर। ठीक है, अब देख, अब ये एक और, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब एक बात और ध्यान रखिए, इसमें मैंने एक बात नहीं बताई कि अगर K की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा K की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जितनी ज़्यादा K की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और मतलब इक्विलिब्रियम पे उतना ही जल्दी और उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब तुझे इसमें यही बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी मैक्सिमम। यील्ड का मतलब होता है अमाउंट, यील्ड का मतलब होता है अमाउंट। क्वेश्चन में अमाउंट नहीं लिखा मिलेगा, यील्ड ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखियो, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अब तुझे ये बताना है, अब दोनों रिएक्शन है, सीधा दे रखा है 2A + B गिविंग C। K की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻5, इसके अंदर दे रखी है दूसरी C + 2D गिविंग 10, K की वैल्यू है 10⁻5। ऑब्वियसली 10⁻5 छोटा है और 10⁻5 बड़ा है। हाइयर द वैल्यू ऑफ K ग्रेटर विल बी द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। जितनी ज़्यादा K की वैल्यू होती है उतना ही ज़्यादा हमें प्रोडक्ट की यील्ड मिलती है। इसीलिए जो हमारी सेकंड रिएक्शन है वो क्या होगी, वो हमें मैक्सिमम रेट देगी। सेकंड का ये था ना 10⁻5। समझ आ गया। ये थी कुछ क्वेश्चन जो किस पे बेस्ड थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन मैं पहले कराना रह गया था, मैं सोच रही थी लेकिन लिखा नहीं था, तो अब ये क्वेश्चन और देख ले। पिछले वाले Kp = Kc RT डेल्टा n वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ठीक है,
For a equilibrium 2 mole of NaCl giving 2 mole of NO plus Cl2, the value of equilibrium constant for this reaction. Equilibrium constant की वैल्यू दे रखी है, at temperature दे रखा है, Kp की वैल्यू कैलकुलेट करनी है at this temperature. टेम्परेचर भी दे रखा है, Kc भी दे रखा है, डेल्टा Ng तो निकाल लेगा. डेल्टा Ng क्या होता है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट के? 2 + 1 3 माइनस 2 तो क्या आ गया? 1 आ गया. Kp इज इक्वल टू Kc किसके इक्वल होगा? RT डेल्टा N. अब एक बात ध्यान रखियो, अब जैसे तुझे ना क्वेश्चन के अंदर कोई यूनिट नहीं दे रखी, जब जो Kc दे रखा है, Kp दे रखा, जब भी ऐसा हो क्वेश्चन के अंदर Kp या Kc की कोई भी जो यूनिट है वो ना दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं, तो उस केस में हम R की वैल्यू ना स्पेसिफिक यूज करते हैं. वो होती है 0.0831. 0.0831 क्या? when unit of Kp या Kc is not given. अगर ना गिवन हो, is not given in question. ये लाइन अपने नोट्स में ऐड कर लियो, ठीक है. अगर नोट लिख लियो, ये लाइन लिखी नहीं होगी जो मैं अब लिख रही हूँ. अगर Kp और Kc क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देन जो हम R यूज करते हैं इस रिलेशन में, देन R विड बी इक्वल्स टू 0.0831. ठीक है, ये बात ध्यान रखियो. अब मैंने रिलेशन वहां दिखा दिया था. Kp इज इक्वल्स टू Kc क्या था? Kp इज इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा Ng. Kc की वैल्यू, ये Kp एज इट इज Kc की वैल्यू रख दी. R मैंने बताया क्या रखेगा यहाँ पे? 0.0831 और 1069 क्या आ गया हमारा? टेम्परेचर जो दे रखा है. अब इसको सॉल्व कर ले. अब ये 4 0 हैं, तो ये जो 6 है ये 4 के साथ ऐड हो जाएगा, और ये जो 2 0 यहाँ से आएंगी वो ऐड हो जाएंगी, तो 12 हो जाएगा. 821 और इसको मल्टीप्लाई कर ले इसके साथ, तो इसके साथ जब तू मल्टीप्लाई करेगा इन तीनों को, तो ये वैल्यू आ जाएगी. और ये 12 डिजिट्स है, तो तू 10 डिजिट्स के आगे डेसिमल ले आएगा, तो तेरा क्या आंसर आ जाएगा? 10⁻⁻2 में. बस इसको मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है. एक तो पहले 10 की पावर को सॉल्व करना है, 10 की पावर को सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा. ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और फिर इसके बाद ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है, वो अगली वीडियो में करा दूंगी. फिर ये चैप्टर तेरा खत्म हो जाएगा. बस एक वीडियो का मैक्सिमम, एक टॉपिक है, मैक्सिमम एक वीडियो का है. तुझे दे रखा है Kp फॉर द रिएक्शन, उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है. Kp फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 giving 2NH3 is 49 at a certain temperature. Calculate the value of Kp for the same reaction. अब इसके अंदर वो चीज होनी है जो मैंने पिछले में गलती से कर दी थी 1/41 वाले में. इसमें देख, ये वाली रिएक्शन है, जो इसके रिएक्टेंट्स हैं, इस ये जो N2 है और 3H2 है, इस रिएक्शन जो हमें गिवन है जिसका Kp, उसके तो क्या है रिएक्टेंट, लेकिन जो ये है इसके क्या है प्रोडक्ट. मैंने बताया था लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट होता है, राइट साइड वाला प्रोडक्ट होता है फॉरवर्ड के केस में, और अगर कुछ ना गिवन हो तो फॉरवर्ड ही कंसीडर करते हैं. तो अब जो है हमारी रिएक्शन रिवर्स हो गई. हमारी जो गिवन रिएक्शन है फॉर दिस द रिएक्शन, अब मैंने क्या लिखा है, गिवन रिएक्शन लिख दी. फॉर द रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स हो गई रिएक्शन, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया. जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट की जगह लिख दिया, और जो प्रोडक्ट थे वो रिएक्टेंट की जगह लिख दिया. तो Kp पहले 49 था, अब क्या हो जाएगा, रिवर्स है, तो ये Kp भी रिवर्स हो जाएगा. और जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, अब ये रिएक्शन ऐसे नहीं आई, अभी इसको 2 से भी डिवाइड कर रखा, 1/2 और 3/2 भी दे रखा, तो 2 से डिवाइड करा, तो ये जो हमारा पहले Kp था इसका मैंने अंडर ले लिया, और 1/√49 क्या होगा, 1/7. ठीक है, ये चीज इस क्वेश्चन के अंदर करनी थी, मैंने गलती से उसमें कर दी थी, तो वो चेक कर लियो, वो √41 ही आएगा. और उसका रूट जो वैल्यू मैंने तेको बताई थी, क्या है रूट की वैल्यू 6.40, वही आएगी. ये ध्यान रखियो, ये 2-3 क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि सर ने ना इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही क्वेश्चन, क्योंकि सर ने इस टॉपिक को भी अलग से लिख रखा है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ब्रैकेट में न्यूमेरिकल भी डलवा रखा है. तो जो ये 4-5 न्यूमेरिकल इस वीडियो में है, इन सबको अच्छे से देखियो, इन पॉइंट्स को भी अच्छे से याद करियो और कंप्लीट कर लियो. ठीक है, कर लियो भाई.